माननीय मंत्री जी 428। माननीय मंत्री जी उत्तर पड़ा हुआ, राजस्व मंत्री जी पड़ा हुआ माना गया। कोई प्रश्न पूछना तो पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 to 8 बोला सर। हाँ 4 to 8 वही है। रामलाल जी की जगह ये पूछ रहे हैं। माननीय बड़ा मन से बड़े माननीय प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका उत्तर पड़ा हुआ माना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो आदिवासियों के अच्छे के लिए, भले के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेकानेक उपाय किए जा रहे हैं और उनके द्वारा जिस ज़मीन पर काश्तकार की जा रही है, जिन ज़मीनों पर काश्तकारी की जा रही है, खेती की जा रही है, उनकी ज़मीनों पर विंड पावर कंपनियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उन ज़मीनों को छोड़ करके जिन पर आदिवासियों के द्वारा खेती की जा रही है, कोई अन्य ज़मीन इन पावर कंपनियों को वहीं दे दी जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012-13 के अंदर जो विंड एनर्जी दो कंपनियों को मैसर रीगन पावर और वेलपेसन को अलॉट हुई थी 465.81 हेक्टर। इसमें जब इनको विंड लगाने के लिए कहा 438 मेगावाट बिजली, तो इन्होंने लगाया 390 मेगावाट बिजली, जो लगभग इसमें बीच में जो ज़मीन बची 174.88 हेक्टर, इसमें कुछ ट्रांसमिशन लाइन नहीं दे पाने की वजह से वो ज़मीन रह गई। कुछ ज़मीन जो कंपनी ने खुद ने स्वयं विवेक से ही सरेंडर करने के लिए लिख दिया कि जो अत्यधिक ढलाननुमा ज़मीन थी, हवा के प्रवाह के अनुसार उनके टेक्निकल स्थिति में नहीं आ पाई। इस वजह से उन्होंने कुछ ज़मीन 34 हेक्टर लगभग सरेंडर करने के लिए कंपनी ने खुद ने लिख के जिला कलेक्टर को दिया। और अब 132 केवी ग्रिड का जो अपग्रेडेशन हुआ 220 केवी, तो अब उसमें वो ट्रांसमिशन जो लाइन डिपार्टमेंट ने अब दी है, तो कंपनी ये कह रही कि हम अब उसमें बाकी बची हुई ज़मीन में बिजली लगा देंगे। आदिवासी, ये बात ठीक है, आपने पूछा आदिवासी वहाँ खेती, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार की रिपोर्ट में वो ज़मीन रिकॉर्ड में खाली पड़ी हुई है। इस वजह से ये दिक्कत आई है। फिर भी हमने जिला कलेक्टर को ये चीज़ कही है, जो उसमें दिखवा के जो 34 पॉइंट हेक्टर जो कुछ ज़मीन है, जो वैसे वो ढलान खड्डे नुमा है, फिर भी अगर ये कंपनी लगाने के बाद बचती है तो उसको नियमानुसार कमेटी के माध्यम से रखकर अलॉट करने की कार्रवाई की जाएगी। वन क्वेश्चन सर, जिन ज़मीनों पर पावर कंपनियां, ये जो विंड पावर कंपनीज को आप दे देंगे, परमिशन दे देंगे या वो अपना लगा लेंगे, तो जिन आदिवासियों की ज़मीन उसके अंतर्गत आती है, उनको कोई वैकल्पिक ज़मीन आप देने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ज़मीन नाम पे है ही नहीं, ज़मीन कंपनी के नाम अलॉट है, रिकॉर्ड में शिवाय चेक दर्ज है और कंपनी को 2012-13 में अलॉटेड है। आदिवासी उस पर, ये बात ठीक है, आदिवासी कुछ लोग उस पर जो प्लेन ज़मीन है उस पर खेती करें, रिकॉर्ड में 91 नहीं बनी हुई है। फिर भी ये कंपनी को जैसे अभी ट्रांसमिशन लाइन दी, तो बाकी जो बच रही है उस पर लगाने के बाद बचेगी, जिसको हम सरेंडर करवा के, कंपनी खुद लिख के दे रखा है उन्होंने, सरेंडर करवा के फिर अलॉटमेंट कमेटी में रखेंगे तो उनको नियमानुसार अलॉट हो जाएगा। अगला प्रश्न सतीश पुनिया 429।